4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। मतगणना 8 बजे से शुरू हो जाएगी, सुबह 8 बजे से। वहीं मिजोरम में अब 3 दिसंबर की जगह 4 दिसंबर को मतगणना होगी। सभी राज्यों के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक राजस्थान में 104 के साथ बीजेपी को बहुमत और कांग्रेस को 85 सीटें, मध्य प्रदेश में 124 के साथ बीजेपी को बहुमत और कांग्रेस को 102 सीटें, छत्तीसगढ़ में 49 के साथ कांग्रेस को बहुमत और बीजेपी को 38, तेलंगाना 62 के साथ कांग्रेस को बहुमत, बीआरएस को 44 सीटें और मिजोरम जिसकी मतगणना 4 को होगी, वहां एमएनएफ को 14, जेडपीएम को 17 और कांग्रेस को 7 सीटें मिलने की एग्जिट पोल में बात की जा रही है। और सीधा हम रुख करते हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, बहुत कम वक्त अब बचा है और एग्जिट पोल्स वगैरह जो है वो उन्होंने सारे अपने प्रेडिक्शन दे दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल ने प्रेडिक्शन दे दिए हैं और उसमें बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जो ज़्यादातर एग्जिट पोल आए हैं उन्होंने बीजेपी को एज दिया है, लेकिन चाणक्य और एक्सिस ने जो है उन्होंने कांग्रेस को एज दिया है, लेकिन उसमें भी करीब 20 सीटों का अंतर है। अब आप जानते हैं कि जब बहुत ही क्लोज रहेगा निर्णय तो 20 सीट का जो अंतर होता है वो बहुत बड़ा फासला होता है, वो मतलब 20 सीट में पूरा गेम बदल सकता है। लेकिन अब हम काफ़ी नेताओं से मिले हैं और उन्होंने अनौपचारिक रूप से हमसे मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि देखिए अब आप स्पेकुलेट मत कीजिए, अब आप कल का इंतज़ार कीजिए, 12 बजे तक सारे नतीजे आ जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं जयपुर में ही। और वसुंधरा राजे, आपने देखा कि सुबह पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर गई थी, फिर वहाँ पर बालाजी के मंदिर गई हैं, मेहंदीपुर बालाजी भी गई हैं और यहाँ पर ही रहेंगी जयपुर में ही। वैसे वो जाती हैं झालावाड़, लेकिन इस बार शायद उनका यहाँ जयपुर में रहने का कार्यक्रम है और बीजेपी के जो बड़े नेता है उनका भी कार्यक्रम यहीं रहने का है। लेकिन सब कह रहे हैं कि हम रुझान आने पर ही आपसे बात करेंगे। जी बिल्कुल। और वसुंधरा राजे की आपने बात की है, ये चुनाव उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर भी काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि जिस तरह से एक कहा जाता है कि कमबैक फिर से उनका हुआ है, काफ़ी वो अलग थलग सी हो गई थी, फिर इस बार चुनाव में हमने देखा बिल्कुल सेंटर स्टेज हो गई। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ किया है कि ये चुनाव वसुंधरा राजे के बिना लड़ना उनके लिए नामुमकिन है। ये बीजेपी को क्लियर हो गया, क्योंकि जैसे ही वो 7 एमपीज़ को लेके आए मैदान में तो जिस तरह से विरोध हुआ था पार्टी के अंदर ही अंदर, फिर बीजेपी ने बहुत जल्दी डैमेज कंट्रोल किया और सेकेंड और थर्ड की जो लिस्ट थी उसमें भी वसुंधरा राजे को उन्होंने देख लिया कि भाई उनको सेंटर स्टेज लाना है। इनफैक्ट सारे बीजेपी लीडर्स के बीच में सबसे ज़्यादा सभाएं वसुंधरा राजे ने की हैं। लेकिन अगर किसी ने पूरी तरह से कमान या कैंपेन को भी एकजुटता से चलाया है तो बिहाइंड द सीन्स गजेंद्र शेखावत ने भी और सीपी जोशी ने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उन लीडर्स का कंट्रीब्यूशन कुछ अलग है, लेकिन हाँ, वसुंधरा राजे क्राउड पुलर है और इसलिए उनको क्राउड पुलर के तरीके से इस्तेमाल किया गया था इस चुनाव में। जी बहुत शुक्रिया हर्षा आपका, और कल का इंतज़ार रहेगा और आपसे बात भी होती रहेगी कल।